morning, student. So P block एलिमेंट एनसीईआरटी 12th क्लास का और ये है यूनिट नंबर 7। पी ब्लॉक एलिमेंट 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक यूनिट नंबर 7 पेज नंबर 168 जो कि 12th क्लास के लिए है, मेडिकल के लिए, आईटी मेन और एडवांस के लिए। ये है सेकंड लेक्चर और इससे पहले हम लोग 4 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट ये है एनसीईआरटी बुक और इसके जैसा इसमें स्टेप बाय स्टेप है वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट में है रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। सो 5A एलिमेंट, जो रिएक्टिविटी ऑफ 5A टुवर्ड हाइड्रोजन। तो 4 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी of 5A elements toward hydrogen. सो रिएक्टिविटी करना है 5A एलिमेंट का टुवर्ड हाइड्रोजन और हम लोग प्लानिंग करते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट पॉइंट, यह है 5A या 15 ग्रुप कहेंगे इसको। इसमें है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये इनको हम लोग जैसे रिप्रेजेंट करना है ई से। मान ली ई इज द एलिमेंट ऑफ 5A। अगर मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ई, अगर ई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे, तो इनका जो मोस्ट कॉमन वैलेंसी 3 भी होता है, 5 भी होता है, बट जो कॉमन वैलेंसी है 3। ठीक है, तो इसमें आपका जो मोस्ट कॉमन वैलेंसी ऑफ ई टुवर्ड हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसका जो मोस्ट कॉमन वैलेंसी है वो है 3। मतलब कि अगर ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन से, सो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। सो अगर ये ई ले रहे हैं, ई द एलिमेंट ऑफ 5A, इनमें से कोई भी आप ले रहे हैं, तो अगर ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं आप, तो ये 3/2 और हाइड्रोजन, और इस तरह यहाँ पे जो बनेगा वो होगा EH3। ये EH3 का मतलब यहाँ पे NH3, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। सो NH3, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ऐसे। तो रिएक्टिविटी ऑफ 5A ग्रुप टुवर्ड हाइड्रोजन, तो ये EH3 टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे और EH3 टाइप का प्रोडक्ट जो हुआ उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और हमेशा इन पे लोन पेयर रहेगा, तो सब पे आप लोन पेयर भी रख सकते हैं। बाकी इनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो आपको पूछा जाता है एग्जाम में और सब पढ़ा होगा। जैसे कि ये बेस है तो बेसिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर चाहिए, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर चाहिए, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर चाहिए, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर चाहिए। तो सारा चीज़ें आपका पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ा हुआ है। तो जो चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस किए हुए हैं, यहाँ से हम लोग रिलेट करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो सेकंड पॉइंट, ये जो EH3 आप देख रहे हैं, कोई भी इसमें से ले लेंगे, कोई भी आप EH3 में, जैसे NH3 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो बॉन्डिंग टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और बॉन्डिंग टॉपिक में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इनमें कितना बॉन्ड पेयर है, कितना लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ बॉन्डिंग से आप रिलेट करेंगे, तो यहाँ आप किसी का भी लेंगे तो बॉन्ड पेयर जो है वो 3, लोन पेयर सब में है 1। इस तरह हम लोग डिस्कस पहले कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर 4,
और इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होने के चलते हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3 और शेप हो जाएगा पिरामिडल, क्योंकि एक लोन पेयर आ रहा है, तो एक लोन पेयर के चलते इसका शेप जो हुआ पिरामिडल। ऐसे पिरामिडल शेप में कुछ ऐसे H हो गया और यहाँ हुआ E और यहाँ H और H, ऐसे कर लीजिए पिरामिडल शेप। नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड एंगल। पिरामिडल है तो इनके बॉन्ड एंगल चाहिए, तो बॉन्ड एंगल का जैसा आप बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 1 हाइब्रिडेशन था, तो हाइब्रिडेशन रिलेट कर लीजिए। किन्हीं का भी हाइब्रिडेशन लेंगे तो सारे के सारे sp3 हैं, सबके सब पिरामिडल शेप हैं। नाउ 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर और ऐसा शेप मिलेगा आपको। ऐसा या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पिरामिडल शेप में ऐसे भी हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर जो था बॉन्ड एंगल, उसके बाद था डायपोल मोमेंट, तो सब रिलेट करिए। सिर्फ आपको इस टॉपिक इनॉगरिंग में रिवीजन करना है, पॉइंट उठाएंगे हम लोग एनसीईआरटी का, बाकी इसके रेफरेंस से कितने मेडिकल में आईटी में क्वेश्चन आते हैं वो रिलेट करेंगे, और सिर्फ रिवीजन है, सब कुछ कॉपी में है, आपका सब चीज़ पढ़ा हुआ है, यहाँ सिर्फ रिवीजन है। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। थर्ड पॉइंट, हमें इनका बॉन्ड एंगल चाहिए, इन पांचों का। तो बॉन्ड एंगल में मैंने बताया था सबको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप फर्स्ट एंड लास्ट को आप फॉलो करेंगे। हाइब्रिडेशन तो आप सीख गया आपने, तो ये है बॉन्ड एंगल मुझे चाहिए NH3 PH3 आर्सेनिक एंटीमनी और BH3, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल आपको अरेंज करना है तो सिर्फ फर्स्ट लास्ट बस दो को देखिए। तो फर्स्ट और लास्ट को आप फर्स्ट को देखेंगे ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन एक पैटर्न में है तो सिर्फ आप दो को देखेंगे, उससे आप समझ जाएंगे। एक ग्लास को ऐसा फर्स्ट और लास्ट, ठीक। अब हम लोग प्लानिंग करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और जानते हैं हम लोग डाटा तक जानते हैं, सब चीज पढ़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाटा पढ़ते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डाटा होता है 3.0, ठीक है नाइट्रोजन। हाइड्रोजन है 2.1 और बिस्मथ भी आप पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि बिस्मथ, यहाँ पे बिस्मथ जैसे ये है आपका 3 2.1 और 2 1.9 1.9, तो ये है 1.9, ठीक है। अब देखिए, अब हमें देखना है कि बॉन्ड पेयर कहाँ है, जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड पेयर किधर है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इनमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन का ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो बॉन्ड पेयर यहाँ रहेगा। देखिए एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे, बॉन्ड पेयर टुवर्ड द नाइट्रोजन, वेरी क्लोज टू द नाइट्रोजन, ये ऐसे रहेगा। वैस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, देन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, सब पढ़ा हुआ आपका। अब यहाँ देखेंगे, इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है बिस्मथ से, तो यहाँ बॉन्ड पेयर टुवर्ड हाइड्रोजन, ऐसे ये जो बॉन्ड पेयर है हाइड्रोजन की तरफ चला जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे देखिए आप फिगर में दोनों में, देखिए फिगर में, इस फिगर में देखेंगे आप देख रहे हैं कि क्लोज क्लोज बॉन्ड पेयर, क्लोज क्लोज बॉन्ड पेयर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर रेड वाला जो डॉट देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड पेयर क्लोज क्लोज। यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड पेयर थोड़ा दूर है, थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्लोज क्लोज, ये जो क्लोज बॉन्ड पेयर, ऐसे जो बॉन्ड पेयर क्लोज क्लोज है, उसके चलते यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, नज़दीक रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो आपको सारा नहीं बनाना है, सिर्फ फर्स्ट लास्ट, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा बॉन्ड एंगल में डायपोल मोमेंट में एक पैटर्न में रहता है, और एक पैटर्न में रहेगा तो आपको मैंने बनाना सिखाया था कि आप फर्स्ट को देखिए लास्ट को देखिए, अपने आप पता चल जाएगा और उसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्लोज क्लोज जो आपका बॉन्ड पेयर है उसके चलते यहाँ रिपल्सन, ये नज़दीक रहेगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, तो हाई बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन।
रिपल्सन, और इस तरह बॉन्ड एंगल बढ़ गया, इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा। लिख लीजिए बॉन्ड एंगल NH3, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और BiH3। यह है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। तो सारा चीजें हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं और एक बार फिर से यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। ये नेक्स्ट क्या था, हाइब्रिडाइजेशन था, बॉन्ड एंगल था, फिर अगला टॉपिक था डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट भी पढ़ते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है डायपोल मोमेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डायपोल मोमेंट। सेम कॉन्सेप्ट, सेम यही कॉन्सेप्ट तो डायपोल मोमेंट में भी लगेगा। फोर्थ पॉइंट, देखिए इसमें भी फर्स्ट को लास्ट को, क्योंकि ये अरेंज कर लेंगे किसका ज्यादा है, वही ऑर्डर पैटर्न फॉलो करना है आपको। देखिए फर्स्ट को देखिए NH3, सो फर्स्ट में NH3 हो गया, और लोन पेयर को यहां रखना है। लोन पेयर वही रखना है जहां फोर्थ बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। लोन पेयर इधर इधर नहीं रखना है। चौथा बॉन्ड जैसे CH4, आप जानते हैं कि CH4 में चौथा बॉन्ड इधर रहता है, तो वही लोन पेयर रखना है आपको, सब सिखाया होगा आपका। एग्जैक्टली सेम वहां पे भी आप ऐसे ही फिगर बनाएंगे, H और यहाँ पे है बिस्मथ, और यहाँ H हो गया, और ये है H, और ये ऐसे इस तरह से ऐसे। नेक्स्ट प्लानिंग देखेंगे। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन जो होता है टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसे आया, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इस बॉन्ड का डायरेक्शन टुवर्ड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो की तरफ। यहाँ देखेंगे यहाँ पे टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये ऊपर चला गया, ये डायरेक्शन है टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे, टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे, और टुवर्ड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे। अगर इस फिगर को देखेंगे, इस फिगर में लग रहा है कि चारों वेक्टर एकदम इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल तो नहीं, इक्वल नहीं कर सकते, बट चारों वेक्टर तो कैंसिल कर रहा है। जैसे एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर कैंसिल, ये लेफ्ट साइड वो राइट साइड कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है, इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिस्मथ और हाइड्रोजन बॉन्ड है, और बिस्मथ के साथ यहाँ लोन पेयर है। तो अगर ये अलग है, ये अलग है, इसलिए जीरो तो नहीं होगा, बट मिनिमम तो होगा। ये तो कंफर्म है कि मिनिमम होगा, क्योंकि ये एक वेक्टर दूसरा वेक्टर कैंसिल कर रहा है, तीसरा वेक्टर चौथा वेक्टर कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं, इक्वल तब रहता है जब यहाँ पे बिस्मथ हाइड्रोजन और यहाँ पे बिस्मथ हाइड्रोजन, उसमें चारों कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, होगा नहीं कैंसिल, थोड़ा मोड़ा रहेगा डायपोल मोमेंट। इसमें देखेंगे, इसमें ऊपर का वेक्टर ये और ये, अगर ये दोनों को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये कैंसिल कर रहे हैं, तो ये वाला, ये देखिए ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर, ये दोनों तो एडिटिव है, ऐड कर रहा है। दोनों का डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, ये डायरेक्शन जो है दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन है, तो ऐड करेंगे। तो मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे तो रिलेट करना है, कि इन दोनों में रिलेट करना है किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है किसका कम है। तो ये डायग्राम बनाने के बाद जो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, 50+ क्वेश्चन किया हुआ है क्लास में कि डायपोल मोमेंट कैसे अरेंज करना है, तो वो उस रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ हाई डायपोल मोमेंट, क्योंकि इनका रिजल्टेंट ज़्यादा होगा, उसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है बट कम होगा, कम होगा, ठीक है। सो डायपोल मोमेंट नेक्स्ट, यहाँ पे हाई डायपोल मोमेंट, क्योंकि ये दोनों वेक्टर जो है ना, देखिए ये दोनों वेक्टर ऐड कर रहा है, ये ऐड करने के चलते ये वेक्टर होता है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ लिखेंगे हाई डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। सो हाई डायपोल मोमेंट यहाँ पे है लो डायपोल मोमेंट। सो डायपोल मोमेंट अरेंज करना है, सेम ऑर्डर तो सेम रहेगा।
तो डायपोल मोमेंट में सेम ऑर्डर सेम रहा, तो बॉन्ड एंगल डायपोल मोमेंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट करिए तो हाइब्रिडेशन हो गया, नाउ उसके बाद हो गया बॉन्ड एंगल हो गया, डायपोल मोमेंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक एमओडी था तो उससे कुछ क्वेश्चन यहाँ मिलेगा नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेट कर लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो फोर्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो नेक्स्ट force and boiling point, NH3, phosphorus, arsenic, एंटीमनी और बिस्मथ ऐसे, ठीक है। सो नंबर 1 रूल हम लोग क्लास में किए हुए हैं सारा। सो नंबर 1 रूल कि अगर मुझे पढ़ना हो फोर्स, अगर हमें फोर्स पढ़ना हो तो इस सेट में जैसे पी ब्लॉक का सारा सेट, कार्बन वाला फैमिली, नाइट्रोजन का फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, सब कुछ हम लोग डिस्कस किए थे कि फोर्स, फर्स्ट रूल फंडामेंटल रूल प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड लीड करेगा फोर्स के लिए। नाउ अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड काम नहीं किया तो उसके बाद नेक्स्ट रूल होता है मोलिकुलर वेट, ऐसे ये फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये रूल था। बट इस फैमिली में मैंने आपको बताया था, इस फैमिली में बताया था कि नाइट्रोजन जो NH3 है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है। ये आपको HF फैमिली मैंने बताया था, वाटर वाला फैमिली बताया था, NH3 का फैमिली है। तो यहाँ पे NH3 में हम लोग जानते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है नाइट्रोजन से, और ये हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन से अटैच होता है ये बनाएगा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है बट बहुत अच्छा नहीं है इसमें। तो इस केस में जो लीड करता है, जो सबसे ज़्यादा लीड करेगा वो पहले ये दोनों लीड करेगा, नंबर 1 पे ये लीड करता है, सेकंड पे ये, फिर उसके बाद इसका नंबर आता है, फिर इसके बाद ये नंबर, क्योंकि ये बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आता इसमें। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कॉपी में फोर्स एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो सारा रीजन पढ़ा हुआ आपका। फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट, तो फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ मॉलिकुलर वेट लीड कर जाता है, ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ये पीछे चला जाता है, और मॉलिकुलर वेट में ये दो लोग हैं वो लीड करने लगते हैं। तो बिस्मथ BiH3, एंटीमनी हाइड्राइड, अब उसके बाद नाइट्रोजन आता है NH3, अगेन फिर मॉलिकुलर वेट में ASH3 BH3, सबसे हाई मॉलिकुलर वेट इसका, फिर उसके बाद ये, और वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते ये बीच में आता है, और फिर ASH3 और लास्ट में PH3 ऐसे। तो ये हम लोग का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हेल्प से हम लोग पढ़े हुए थे कि फोर्स बॉइलिंग पॉइंट उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है सब, ठीक है। नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बेस द डोनर ऑफ लोन पेयर, तो ये भी पढ़ा हुआ है, बॉन्डिंग में ही मिल जाएगा। फिर से देखिए इसमें 5 6, तो रिवीजन है, सिर्फ आप जो पहले पढ़े हुए हैं उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए ये नेक्स्ट हमें चाहिए था बॉइलिंग पॉइंट फोर्स हो गया, एसिडिक एंड बेसिक नेचर, तो ये चीज़ें देखिए किसी को कोई भूलता नहीं है। देखिए आप समझिए तो हम लोग जानते हैं HF और HCl और HBr और HI, ये कोई भी भूलता नहीं है, कम से कम 10 बार पढ़े हुए हैं और आया भी पेपर में। ऑक्सीजन और सल्फर और सेलेनियम और H2Te ऐसे ये जो होंगे ये। तो हम लोग जानते हैं कि पूरे केमिस्ट्री का जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूरे साइंस में, जो सबसे पावरफुल सेकंड नंबर पे, नंबर 1 पे नहीं, नंबर 2 पे, नंबर 1 है HClO4, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है HI। तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, 10 बार आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं कि इनमें नीचे की तरफ एसिडिक ऑर्डर जाएगा,
क्योंकि ये एच आई पूरे साइंस में सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, पूरे साइंस का नंबर 2 पे आता है। तो वो तो हमेशा याद रहता है एसिडिक ऑर्डर, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रुप में आएंगे तो यही ऑर्डर फॉलो करना है, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर यही फॉलो करना है ऐसा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम इस ग्रुप में आएंगे, सेम फैमिली है, तो एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर आपको फॉलो करना है, तो ये एसिडिक ऑर्डर है। और अगर आपको बेसिक फॉलो करना है तो बेसिक में ऊपर चले जाइए, देखिए ये है बेसिक ऑर्डर, तो एसिडिक और बेसिक ये बना सकते हैं, ओके, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं सर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा आपने, 4 ही लिखा, यहाँ पे एक और लिख लीजिए, तो पोलोनियम लिख लीजिए, यहाँ पे स्टैटिन लिख लीजिए। तो एक्चुअली बिस्मथ नॉन रेडियो एक्टिव है, स्टेबल है, बट बिस्मथ के आगे जैसे ही 83 के आगे 84 जाएंगे तो यहाँ पोलोनियम है, पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव। उसके बाद स्टैटिन, स्टैटिन भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ हम लोग 4 एलिमेंट ही लिखते हैं, उनके हाइड्राइड 4 लिखते हैं, बट यहाँ बिस्मथ स्टेबल है इसलिए 5 लिखते थे। तो बेसिक जो बेस होता है वही डोनर ऑफ लोन पेयर होता है, लोन पेयर डोनर इज कॉल्ड लिगेंड। तो बेसिक स्ट्रेंथ या लिगेंड का स्ट्रेंथ पूछा जाएगा या एसिडी पूछा जाता है तो आप फॉलो करेंगे ऑर्डर, कुछ याद करना नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये एच आई जो है वो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री, और सबको पता है ये बात है, सब लोग जानते हैं। तो एसिडिक में नंबर 1 पे पूरा साइंस में जो 1000+ एसिड है उसमें नंबर 1 पे HClO4 होता है और नंबर 2 पे होता है HI। तो इसलिए ये कभी भूलने वाला बात है ही नहीं, कभी कोई भूलता ही नहीं है। तो नीचे की तरफ एसिड या सेम हाइड्रा हाइड्रा हाइड्रा, नीचे एसिड, और बेस चाहिए तो ऊपर कर लीजिए। तो यहाँ पे अरेंज कर लेंगे आप बेसिक स्ट्रेंथ या लिगेंड, या लिगेंड। लिगेंड जानते हैं कॉम्प्लेक्स में हम लोग यूज करते हैं डोनर ऑफ लोन पेयर, और जो बेस्ट डोनर है वो है NH3। एसिडिक चाहिए तो एसिडिक कर लीजिएगा, एसिडिक का ऑर्डर नीचे चला जाएगा। तो सारा कुछ पढ़ा हुआ है, हम लोग रेफरेंस लेते हैं बॉन्डिंग के कॉपी से, पीरियोडिक टेबल कॉपी से, सब चीज़ पढ़ा हुआ है, सब चीज़ें 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है, इसमें आता है थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। चलिए प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी। सो थर्मल स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन, ये है डेल्टा ई एन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को बोलते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे सिर्फ 2 लीजिए ना, फर्स्ट को लीजिए, लास्ट को लीजिए, ठीक है। तो आप ले रहे हैं जैसे NH3, NH3 में थर्मल स्टेबिलिटी में आप सिर्फ N और H बॉन्ड को देखिए, और एक लास्ट वाला है BiH3, तो BiH3 ऐसे, ठीक है। हमें लिखना है डेल्टा ई एन, डेल्टा ई एन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर हम लोग डेल्टा ई एन बनाएंगे, डेल्टा ई एन ऐसे मॉड लेना होता है, मॉड, तो फर्स्ट वाले में इसमें देखेंगे, इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बना रहे हैं डेल्टा ई एन, तो सिर्फ एक का लेना है, एक नाइट्रोजन का लीजिए और एक हाइड्रोजन का लीजिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का 3 और हाइड्रोजन का 2.1, तो घटाएंगे और मॉड लेना है, तो ये है 0.9, ठीक है। और इसमें देख लीजिए, यहां आप देखेंगे डेल्टा ई एन, तो आप मॉड लेना है, मॉड में बिस्मथ 1.9 पढ़ा हुआ है आपका लेक्चर 1 में,
1.9, तो 1.9 और हाइड्रोजन 2.1, सो ये है वैल्यू 0.2, ये डेल्टा ई एन हो गया। और थर्मल स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन, देख लीजिए। तो डेल्टा ई एन ऊपर गया, चेक करिए, दो को लीजिए और उससे रिलेट करिए, ये है डेल्टा ई एन, यही ऑर्डर जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी का। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर यही फॉलो करना है। सेम ऑर्डर कर लीजिए थर्मल स्टेबिलिटी। सो हाइड्राइड से यही क्वेश्चन है, हाइड्राइड से रिलेट करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आते हैं, और सारे क्वेश्चन पढ़ा हुआ है थर्मल स्टेबिलिटी भी पीरियोडिक टेबल में या आप बॉन्डिंग में, आयनिक बॉन्ड में पढ़ा हुआ है, सारा चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है आपका 5 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी का, और रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। सो रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, चलिए प्लानिंग करते हैं। वैसे रिएक्टिविटी ई हम लोग मानते हैं कि ई द एलिमेंट ऑफ द 15 ग्रुप, और उसका रिएक्टिविटी करना है टुवर्ड ऑक्सीजन। सो नंबर 1, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसको आप कर लीजिए, इसको ई ई। तो इसका वैलेंसी टुवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के से रिएक्टिविटी करना है, तो उसका वैलेंसी जो होता है 3 and 5। सो वैलेंसी ऑफ ई टुवर्ड ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन से जो रिएक्टिविटी है इसका, ये 3 and 5, 3 and 5 दो चांसेस है, 3 का चांसेस है, 5 का चांसेस है। नेक्स्ट, तो अगर आप ई को रिएक्शन कर रहे हैं, ई जो है एलिमेंट ऑफ 5A, और आप ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो दो चांसेस है। एक चांस है कि हो सकता है आपका E2O5 बन जाए और E2O3 बन जाए, और या दूसरा चांस है कि हो सकता है E2O5 बन जाए। ऐसे दो चांसेस है, तो E2O3 और E2O5 दो चांस है कि अगर हम ई से, ये ई को मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन में रिएक्टिविटी में वैलेंसी 3 था, बट ऑक्सीजन के रिएक्टिविटी के लिए इसका वैलेंसी 3 भी हो जाएगा, 5 भी होगा। जैसे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 5 है। और इनमें अगर आपको इन दोनों में आपको अरेंज करना हो, एसिडिक, बेसिक, कुछ भी अरेंज करना हो, तो आप लिख सकते हैं एसिडिक प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों कंपेयर करना हो तो एसिडिक प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो E2O5, E2O5, E2O3, तो एसिडिक और बेसिक आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड बनाने में यहाँ पे E2O3 और E2O5, ये ऑक्साइड का ऑर्डर हो गया, और ये ऑक्साइड में एसिडिक का ऑर्डर हो गया। जैसे अगर आपको E2O3 बनाना हो, तो E2O3 में अगर आपको लिखना हो या E2O5 में बनाना हो, एसिडिक बेसिक अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो चलिए E2O3 देखते हैं पहले।
सेकेंड पॉइंट, अगर आपको इसमें E2O3 देखना है इसमें, तो E2O3 में ये है N2O3, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, तो इनमें जैसे ये है नॉन मेटल ऑक्साइड, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड इनका नेचर जो होता है वो एसिडिक होगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं तो एसिडिक नेचर रहेगा। ये दो जो है आपको एम्फोट्रिक नेचर होते हैं, एसिड एज वेल एज बेस। और ये बिस्मथ तो मेटल होता है, तो मेटल ऑक्साइड जो हो जाएगा वो बेसिक नेचर होगा। तो आप लिख लीजिए, इसके बारे में पूछा जाता है आपको। तो ये है आपका नॉन मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड्स, तो ये दोनों जो है वो एसिडिक नेचर, ये जो है एसिडिक। इसके बारे में बोलेंगे कि ये एम्फोट्रिक, ये दोनों एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक का मतलब हुआ एसिड एज वेल एज बेस। ये एसिड भी हैं और बेस भी हैं, दोनों की तरह बिहेव करते हैं, एसिड एज वेल एज बेस। और लास्ट में जो है वो मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड तो हमेशा बेसिक होता है। ये है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक होगा। तो इनमें अरेंज करना हो, इनमें एसिडिक ऑर्डर अरेंज करने के लिए पूछा जाता है, तो एसिडिक ऑर्डर अरेंज करेंगे तो ऐसे लिख लेंगे, ऊपर की तरफ कर लेंगे कि ये एसिडिक ऑर्डर, ऐसे लिख लीजिए। सो एसिडिक ऑर्डर, N2O3, फॉस्फोरस, P2O3, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये। अब कई लोग ऑफिस में आके, जैसे क्लास में लेक्चर होता है तो ऑफिस में आके इसके बाद पूछते हैं, कई क्वेश्चन पूछते हैं लोग, पूछते हैं कि सर अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बताया था कि NH3 नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस PH3 नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आर्सेनिक है और एंटीमनी है, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं बच्चे लोग कि ये जो अभी आपने इससे पहले वाला जो पॉइंट आपने डिस्कस किया था, तो उसमें तो आपने ये बोला था कि इन चारों में एसिडिक ऑर्डर ऐसे जाएगा। ये है एसिडिक ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर आपने लिखवाया है और कई बार पढ़ा है आपने। और ये जो क्वेश्चन हुआ जैसे इसमें आया, इसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे N2O3, तो N2 और O3 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो इस क्वेश्चन में जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हाइड्राइड में एसिडिक नीचे आपने किया था, और इस वाले क्वेश्चन में आपने एसिडिक ऊपर क्यों कर दिया ऐसे। अभी इस क्वेश्चन में एसिडिक आपने ऊपर कर दिया। तो हम लोग क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक में जाइएगा और एसिड और बेस, इनऑर्गेनिक एसिड बेस 100+ क्वेश्चन है, और ऑर्गेनिक एसिड बेस में उसमें 100+ क्वेश्चन है। तो इनऑर्गेनिक वाले में मैंने बताया था टाइप्स ऑफ एसिड, हाइड्रा एसिड, ये है हाइड्रा एसिड है, और ये है ऑक्सी एसिड है। तो हाइड्रा का अरेंज करने का अलग रूल है, और ऑक्सी जिसके अंदर ऑक्सीजन आ गया वो ऑक्सी एसिड हो गया, और उसको अरेंज करने का अलग रूल है। तो क्लास में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम, एसिड एंड बेस, उसमें अरेंज करना सिखाया था कि टाइप्स ऑफ एसिड में ये हाइड्रा एसिड अलग रूल और ऑक्सी एसिड अलग रूल है। तो ये आपको अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो इससे रिलेट करिए, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है, मेटल ऑक्साइड बेसिक है, और उसमें रिलेट करने के लिए HI है। हाइड्रा वाले एसिड में HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है सेकंड नंबर पे। तो आप लिख लेंगे कि ये दोनों क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन है ये, इन एसिड को बोलते हैं हम लोग हाइड्रा एसिड।
ये हाइड्रा एसिड्स हैं। और ये जो एसिड देख रहे हैं, ये जो आप पांचों एसिड देख रहे हैं जिनमें ऑक्सीजन है, इसको साइंस में बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। सो ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। तो हाइड्रा एंड ऑक्सी अलग अलग चीज है। ऐसे ही अगर 5 में करेंगे तो सब कुछ सेम आएगा, वैसे सेम कॉन्सेप्ट आएगा। अगर आप 5 में करेंगे, थर्ड पॉइंट, अगर आप E2O5 करना चाहें तो E2O5 में भी एग्जैक्टली सेम। ऐसे इसको हटा दीजिए, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर वही रहेगा क्योंकि ये भी तो ऑक्सी एसिड है, तो ऑर्डर ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये भी ऑक्सी एसिड्स है, ऑक्सी एसिड, ऑर्डर ऊपर की तरफ, एसिडिक ऑर्डर। हो गया। सो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये E2O3 E2O5 बनाते हैं। नाइट्रोजन और भी ऑक्साइड बनाता है जिनके स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी में, आगे है एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन का। ऑक्साइड का स्ट्रक्चर पेज नंबर है 172 पे, तो मैं डिस्कस कर दूंगा, बस यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कि ऑक्सीजन से जब रिएक्शन आप कर रहे हैं तो फोर्थ पॉइंट में नाइट्रोजन ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो बहुत टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, ढेर सारा ऑक्साइड बनाता है। तो ये जैसे E2O3 E2O5 से हट के भी कई ऑक्साइड, अलग अलग ऑक्साइड भी बनाता है। नाइट्रोजन में N2 कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे है जैसे कि N2 और O5, N2O5 ये भी बनाता है। नाउ NO2 भी बनाता है, अगर आप यहाँ पे N2 और O3 लिखेंगे ये भी बनाता है, और ये NO भी बनाता है और N2O भी बनाता है, ऐसे। तो नाइट्रोजन अगर रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन से तो बहुत सारे टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, जिसमें कि आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, यहाँ पे है आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये दोनों जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। पढ़े हुए कई बार आप पढ़े हुए हैं कि साइंस में ऑक्साइड में 3 ही ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, एक NO, N2O और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इनके बारे में लिख लेंगे कि ये साइंस की ये दोनों जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो साइंस में न्यूट्रल ऑक्साइड 3 ही होता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक NO है और एक N2O है, जो कि नाइदर एसिड नोर बेस, कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी इनका एसिडिक ऑर्डर चाहिए तो कर लीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक बना सकते हैं। इनके बारे में है, बॉन्डिंग है तो हम लोग डिस्कस करेंगे जब पेज नंबर 172 पे आएंगे, तो उसमें इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। ऐसे पढ़ा तो हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें सब चीज़ मिल जाएगा साइंस का, तो फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। एनसीईआरटी को फॉलो करें तो हर लाइन को इसमें एक एक लाइन डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं कि एसिडिक प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, सो एसिडिक N2O5 NO2 N2O3 NO और N2O, ऐसे। ये प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये है +5 है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 +4 +3 +2 एंड +1 हो गया। सो नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बिस्मथ के लिए थोड़ा सा समझिए, बिस्मथ तो बिस्मथ में दो चांस है,
एक चांस है कि E2O3 E2O5, तो दो चांस है। तो Bi2O3, या फिर आप दूसरा चांस है Bi2O5। ये दो चांस है बिस्मथ। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, बिस्मथ का यहाँ पे है +3 और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। यह है बिस्मथ, ठीक है। बट मैंने आपको बताया था कि बिस्मथ जो बॉटम एलिमेंट है पी ब्लॉक का, उसके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि जैसे ये 5A, ये फैमिली है 5A, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो बिस्मथ का जो वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी ऑफ बिस्मथ, तो बिस्मथ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते ग्रुप नंबर 5-2, ये 5-2, तो इसका जो बेस्ट वैलेंसी है ग्रुप नंबर -2, तो ये इसका बेस्ट वैलेंसी जो हो गया वो 3 इस बिस्मथ का मोस्ट स्टेबल वैलेंसी है। तो क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक पेयर जो होता है वो इनर्ट हो जाता है। डिटेल में हम लोग पढ़े हुए हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, आपका 2 से कम करना है, ठीक है। तो इन दोनों में से ऑक्साइड में से अगर आपको मोस्ट स्टेबल, क्योंकि आता है, पूछा जाता है कि उन दो ऑक्साइड तो बनाए, उन दो ऑक्साइड में एसिडिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर या स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ना हो, तो B2O3 मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि बिस्मथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखता है। तो एसिडिक करना हो, बेसिक करना हो, स्टेबिलिटी करना हो, तो आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। स्टेबिलिटी कर लीजिए। Bi2O3 more stable than Bi2O5. Acidic, Bi2O5, Bi2O3, बेसिक करना हो, सो Bi2O3, ऐसा। तो यह है रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है एनसीईआरटी में रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन्स। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। 7 पॉइंट। So reactivity of 5A toward halogen. So 5A toward halogens. स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट। ये है 5A, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ऐसे। इसको आप अगर ई ले लें, ई, सो वैलेंसी ऑफ ई टुवर्ड हैलोजन 7A के टुवर्ड जो होता है 3, कभी कभी 5 भी होता है। तो वैलेंसी ऑफ ई टुवर्ड हैलोजन वो 3 होता है,
और 5 भी रहता है, 5 भी रहेगा, बट 3 जो है वो मोस्ट कॉमन कर सकते हैं, 3 ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो मोस्ट कॉमन 3, 5 भी होता है। नाइट्रोजन 5 नहीं दिखाता है, नाइट्रोजन 5 हेलोजन के साथ कभी बैलेंस ही नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि ये ई है, और हम लोग अगर हेलोजन हेलोजन X2 अगर हेलोजन ले रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो जनरली जो रिएक्शन होगा वो है EX3 करेंगे, EX3। तो यहाँ 3/2 कर लीजिएगा ऐसे। तो थर्ड वैलेंसी 3 पे ज़्यादा बेस्ट बनता है इसमें, ठीक है। नाइट्रोजन तो 5 कभी दिखाता भी नहीं है, नाइट्रोजन नॉट सो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ हेलोजन। या आप लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन, सो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +5 ओनली इन HNO3 या फिर N2O5। तो N2O5 या दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ पे 5 देखेंगे +5 है और यहाँ +5 है, और कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है, और कहीं भी नहीं। जैसे आप सोच रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे NCl5 बना दूँ, तो NCl5 ये आपको ध्यान रखना है नॉट एग्जिस्ट, ये होगा ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए मोस्ट कॉमन जो वैलेंसी है ये जो 5A का टुवर्ड हेलोजन, तो मोस्ट कॉमन में 3 ही आता है। 5 भी है, नाइट्रोजन तो कभी बनाएगा नहीं, बिस्मथ भी नहीं बनाएगा, बिस्मथ का बेस्ट वैलेंसी क्या है आपका 3 होता है, बिस्मथ जो होता है इनर्ट पे रिफेक्ट के चलते, तो वो भी नहीं बनाता है। तो जो मोस्ट कॉमन वैलेंसी है वो 3 है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट है, अगर आप EX3 बना रहे हैं, जैसे अगर आपने ये ई आपने चूज किया है और +X2 हेलोजन है, तो आपने 3/2 यहाँ लिया, और अगर वैलेंसी मोस्ट कॉमन वैलेंसी 3 ले रहे हैं आप, तो EX3 आपने EX3 बना लिया, ठीक। EX3 कितने चांसेस हैं, बड़ा आसान है। अगर आप ई के बारे में स्टडी करेंगे तो ई आपने लिया है, आपने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आपने लिया। एक्स जो आपने लिया है, एक्स लिया है आपने हेलोजन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऐसे लिया आपने, ठीक है। अब इन दोनों को रिएक्शन करके अगर आपको EX3 बनाना है, EX3, तो आप गेस करिए कि कितने आपको नंबर ऑफ EX3 आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ EX3 का चांसेस है। तो EX3 का कितने चांसेस है, तो बड़ा आसान है। देखिए, अगर एक को रिलेट करेंगे, इससे रिलेट करेंगे तो NF3, इससे रिलेट करेंगे NCl3, इससे रिलेट करेंगे NBr3, और इससे रिलेट करेंगे NI3। तो नाइट्रोजन का फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रोजन के कितने सेट बने 4, और वैसे कितने हैं 5। तो इसका 4 करेंगे, इसका 4, इसका 4, इसका 4, तो टोटल हो गया 20। एक नाइट्रोजन के साथ फ्लोराइड, नाइट्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन ब्रोमाइड, नाइट्रोजन आयोडाइड 4 हुआ। फास्फोरस फ्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरस ब्रोमाइड, फास्फोरस आयोडाइड 4 और हुआ। तो टोटल मिलाकर कितना हुआ 4 4 4 4 4, टोटल हुआ 20 सेट हो गए 20। इस 20 में से पूछा जाता है कि बताइए, तो इसमें इस 20 में से मोस्ट आयोनिक EX3 बताइए, तो इन 20 में से मोस्ट आयोनिक EX3, मोस्ट आयोनिक कौन सा EX3 जो 20 आपने बनाया है मोस्ट आयनिक। आपको पता है, आप जानते हैं आयनिक के बारे में बहुत सारा अरेंज किए हुए हैं, और ये जानते हैं कि आयनिक प्रोपोर्शनल टू लार्ज केटायन स्मॉल एनायन। आयनिक जो होता है केटायन खूब बड़ा, एनायन एकदम सा छोटा सा, ठीक है। तो बहुत छोटा एनायन लेंगे, जैसे ये लोग एनायन बनाता, आप जानते हैं सब एनायन बनाएगा, तो सबसे छोटा एनायन लेंगे, तो सबसे छोटा एनायन हो गया F-, सबसे छोटा साइज में इन चारों में से सबसे छोटा यही होगा। और सबसे बड़ा केटायन लेंगे तो बिस्मथ होगा। तो आप ना रिलेट कर लिया कीजिए, रिलेट कीजिएगा, तो अब आपका जो होगा मोस्ट आयनिक EX3 में आ जाएगा BiX3, BiF3।
तो पूछा जाता है कि वो 20 बनाया आपने, उसमें से मोस्ट आयनिक कौन है। मान लीजिए पूछा गया मोस्ट कोवलेंट बता दीजिए, आयनिक का उल्टा कोवलेंट, तो मोस्ट कोवलेंट, तो मोस्ट कोवलेंट EX3, तो कोवलेंट प्रोपोर्शनल टू स्मॉल केटायन लार्ज एनायन, तो केटायन छोटा एनायन बड़ा, उल्टा आने का उल्टा कर लेंगे कोवलेंट आ जाएगा। तो बताइए बड़ा, सबसे बड़ा एनायन में तो I, सबसे बड़ा एनायन हो गया I माइनस, और सबसे छोटा में इनमें से नाइट्रोजन ले लीजिए तो Ni3 हो गया। नेक्स्ट, तो आपने 20 बनाया है EX3, और इससे जो आता है क्वेश्चन लुईस एसिड, लुईस बेस, उसको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए आप, फोर्थ आपने EX3 बनाया है, EX3, मान लीजिए कि E को मैंने कांस्टेंट रखा, लेट E कांस्टेंट, E को मैंने कांस्टेंट कर दिया, E को मैंने कांस्टेंट कर दिया, और E को मैंने मान लीजिए कि कांस्टेंट में नाइट्रोजन रख दिया, और X को वेरी करा दिया, X को वेरी किया फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, X को ऐसे वेरी कर रहे हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो अब देखिए आपका NX3, अगर आप EX3 तो EX3 के बारे में अब आप प्लान करेंगे तो EX3 में आ जाएगा NF3, NCl3, NBr3 और Ni3। अब इनमें क्वेश्चन जो हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, बेसिक ऑर्डर चाहिए या बॉन्ड एंगल का ऑर्डर चाहिए, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर चाहिए, जो कुछ बनाना हो आप बना सकते हैं। यहाँ पे बेसिक करिए, तो बेसिक का डायपोल मोमेंट का बॉन्ड, पहले बेसिक कर लेते हैं, चलिए बेसिक करिए। आपको अरेंज करना है फर्स्ट और लास्ट, और किसी को नहीं, बीच के आपको नहीं देखना है, फर्स्ट को और लास्ट को प्लानिंग करना है आपको। EX3, तो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट में आप देखेंगे तो फ्लोरीन, यह है नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन ऐसा, आयोडीन, नाइट्रोजन, आयोडीन, आयोडीन ऐसा, इस तरह से ऐसा, ठीक है। तो बेसिक हमें देखना है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है नाइट्रोजन से। तो फ्लोरीन क्या करेगा, सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर को अपने पास खींचेगा, मतलब ये बस एरो को आप ऐसे बना देंगे, फ्लोरीन सारा इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और इसके चलते यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम, हल्का सा ऐसे दिखाना है, लोन पेयर बहुत हल्का सा दिखाना है। यहाँ देखिए, यहाँ आप जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है आयोडीन से, और इस तरह ये बॉन्ड का एरो इधर, ये बॉन्ड का एरो इधर, सारा इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन खींच के ले आएगा, और जिसके चलते ये यहाँ पे काफ़ी डार्क हो गया, ऐसे डार्क बना दीजिए। बेस क्या होता है, बेस डोनर ऑफ लोन पेयर, कौन डोनेट करेगा, जो रिच रहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, जो रिच है, जैसे इन दोनों में नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन में वो वाला ज़्यादा क्या है, रिच, ज़्यादा रिच है, वो अच्छा बेस हो गया। तो कोई याद नहीं करना है, सब कुछ कॉपी में पहले पढ़ा हुआ है, ये एक रिवीजन है सिर्फ। तो आप अगर अरेंज करना हो लुईस बेस, जो कि होता है डोनर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर डोनेट करेगा, और डोनर ऑफ लोन पेयर में सबसे अच्छा हो गया Ni3, जो रिच रहेगा। NCl3, NF3, ये तो ये है लुईस बेस का ऑर्डर, ये ऑर्डर।
लुईस बेस का। सेम पैटर्न में अगर बॉन्ड एंगल करेंगे तो बॉन्ड एंगल के लिए भी आप प्लानिंग कर लीजिए। देखिए वो ऐसे रिलेट कर लीजिए। देखिए फ्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन सब पढ़ा हुआ है ऐसे। रुकिए रुकिए, ऐसे फर्स्ट वाले केस में अगर ये केस देख रहे हैं तो इस केस में आप जानते हैं कि इस केस में अगर आप ऐसे सिर्फ इस तरह देखिए इस केस में, तो इस केस में तो सारा सारा इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया, सारा इलेक्ट्रॉन दूर दूर, ये भी दूर चला गया, ये भी दूर चला गया ऐसे। और इस केस में देखिए, इस केस में सारे इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ जाएंगे सब, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो सारा इलेक्ट्रॉन नज़दीक, क्लोज क्लोज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लोज क्लोज। जब क्लोज क्लोज इलेक्ट्रॉन होगा तो मैक्सिमम रिपल्सन। तो कई बार आपको पढ़ा हुआ है, इसलिए आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे यहाँ पे। तो बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे तो सेम ऑर्डर बॉन्ड एंगल का, डायपोल मोमेंट करेंगे सेम ऑर्डर डायपोल मोमेंट का, क्योंकि यहाँ पे एक दो वेक्टर कैंसिल कर रहा है और ये लेफ्ट जाएगा, ये लोन पेयर की तरफ जाएगा, तो ये कोशिश करेगा कैंसिल करने के लिए। सेम क्वेश्चन। तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे लुईस बेस या बॉन्ड एंगल, या डायपोल मोमेंट। तो कोई रटना नहीं है, ये नहीं कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है, नहीं। आप अपना फिगर देखिए, फर्स्ट को लास्ट को, जो रूल है बॉन्ड एंगल के लिए, जो बेस के रूल है, जो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, उस रूल को फॉलो करना है। Yes. ये हो गया EX3। और अगर मैं एक्स को कांस्टेंट कर दूं, ई को वेरी करा दूं, तो नेक्स्ट देखिए, अगर एक्स को कांस्टेंट कर दूं, मान लीजिए कॉमन में क्लोरीन कर लिया मैंने और ई को वेरी करा दी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बेसमेंट ऐसा। तो NCl3, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ऐसा। तो इसमें भी दो ही देखना है आपको, फर्स्ट को देखना है, लास्ट को देखना है। आप प्लानिंग करिए। उसमें बेसिक सबसे ज्यादा बेस पूछा जाता है, इसमें बेस के लिए ही बनाई ना। फर्स्ट और लास्ट देखिए, क्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन है, क्लोरीन ऐसे। देखिए यहाँ पे क्लोरीन, बिस्मथ, क्लोरीन, क्लोरीन और ऐसे। आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अरेंज करना पढ़ा हुआ है आपका, और इसमें साइंस में सबसे नंबर 1 पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, आप जानते हैं ये। तो इसका मतलब नाइट्रोजन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, और ये ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लाएगा, और जिसके चलते ये काफ़ी रिच हो जाएगा। ये काफ़ी रिच हो गया। और उसमें बिस्मथ और क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन की तरफ सारा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ऐसे चला जाएगा, जिसके चलते ये एकदम हल्का, बहुत कम हल्का सा हो जाएगा। ये एकदम हल्का ऐसा हो जाएगा। अब आपका बेसिक में तो ये सबसे बेस्ट होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि डोनर ऑफ लोन पेयर है, तो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। ये देखिए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो आपका बेस डोनर ऑफ लोन पेयर और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के चलते ये NCl3। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी,
और BaCl3, ये है ऑर्डर। ऐसे आप उससे भी रिलेट कर सकते थे, जैसे आप जानते हैं कि ये आप पढ़े हुए हैं NH3 नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और सॉरी हाइड्राइड जो है, बिस्मथ हाइड्राइड। तो ये पढ़े हुए हैं कि इनमें बेसिक ऑर्डर ऊपर जाता है, एसिडिक ऑर्डर नीचे जाता है। ये पढ़ा हुआ आपका कि ये बेसिक ऑर्डर ऊपर जाएगा। ये पढ़ा हुआ है कि इसमें हाइड्रा एसिड हाइड्रा बेस जो है एसिडिक ऑर्डर नीचे जाता है। ये आप पढ़े हुए हैं। तो एग्जैक्टली सेम तो है, सब कुछ वही तो है। वो नाइट्रोजन NH3 की जगह यहाँ पे NCl3 करना है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, उसे रिलेट भी कर सकते थे, एंटीमनी और बिस्मथ। तो रिलेट भी करेंगे तो आपका बेसिक ऑर्डर ऊपर की तरफ ऐसे, ये बेसिक ऑर्डर एकदम आसान है। आप इससे इस मेथड से भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं। पहले ये भी पढ़ा हुआ है, लुईस एसिड लुईस बेस आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें एसिड एंड बेस को डिफरेंशिएट करना, अरेंज करना, सब कुछ सिखाया हुआ। तो एनसीईआरटी में ये हो गया रिएक्शन ऑफ 5th A विथ हेलोजन। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ विथ मेटल, सो रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल। तो आसान छोटा छोटा रिएक्शन है। तो ऐसे तो नाइट्रोजन तो रिएक्शन करता नहीं है, बट कुछ रिएक्शन इसमें लिखा हुआ है। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल, टुवर्ड मेटल। सो ये जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस से लिखा हुआ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ, ऐसा। तो टुवर्ड मेटल में अगर मान लीजिए ई कर लेंगे, ठीक है, ई। सो यहाँ पे ई से रिएक्शन करना हो तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी ऑफ ई टुवर्ड मेटल जो होगा वो थ्री यूज करना है, टुवर्ड मेटल। तो मेटल में वैलेंसी तो 3 होता है, क्योंकि वैलेंसी एक होल नंबर है, पॉजिटिव नंबर होता है। बट ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है। बट ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ई, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -3। ऐसे बहुत छोटा सा 3-4 रिएक्शन ही लिखा हुआ, तो वो देख लीजिए आप। तो अगर आपका यहाँ पे ई है और ई अगर मेटल से, कोई भी मेटल से रिएक्शन किया, ऐसे मेटल से रिएक्शन करेगा, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा ई पे पावर 3 ऐसे। जैसे कि मान लीजिए पेपर में लिखा हुआ है कैल्शियम का, लिखा हुआ कैल्शियम और रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन, तो ये बनेगा कुछ ऐसा, Ca का होल थ्राइस N2 बनेगा ऐसा। सो 3 और 2 ऐसे, Ca का होल थ्राइस N2, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम का तो फिक्स है, कैल्शियम का फिक्स जानते हैं, कैल्शियम जो हुआ फिक्स हो गया +2, तो ये 6 पॉजिटिव और ये 2 N3 ऐसे। तो ये है ई ई ई पे 3 होना चाहिए। तो ये देखिए आपका 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव। तो मेटल से रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ है कि रिएक्टिविटी तो नहीं लिखा हुआ, बस लिखा हुआ कि ये प्रोडक्ट बनता है। कैल्शियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके कैल्शियम नाइट्राइड बनाता है, फॉस्फोरस से रिएक्शन करेगा फॉस्फाइड बना देता है। तो ये बस आपको कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ। सो कैल्शियम जो है वो आपका 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम अगेन 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस, अगर रिएक्ट करेंगे आप तो कैल्शियम फॉस्फाइड Ca का होल थ्राइस P2, ये ये है कैल्शियम फॉस्फाइड ऐसा।
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सोडियम और आर्सेनिक, Na का होल थ्राइस आर्सेनिक, ऐसे बनाना है ऐसे, क्योंकि यहाँ सोडियम फिक्स है, 3 सोडियम, सोडियम तो फिक्स है, और आर्सेनिक को बनना है As का 3 माइनस, ऐसे। तो चार्ज बैलेंस होना चाहिए, 3 पॉजिटिव और 3 निगेटिव। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, जिंक, सेम सेम जैसे कैल्शियम बनता है उसी तरह जेडन का होल थ्राइस और एंटीमनी होल ट्वाइस कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ब्रेक करके दिखा दीजिए। 3 जेडन, जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, 2 एंटीमनी, 3 माइनस, सो 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऐसे 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव। तो यह रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल। तो रिएक्टिविटी में तो यही है। नेक्स्ट है डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन। सो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं।